जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम लाइब्रेरी पे। जैसे कि दोस्त आप लोग जानते होंगे, बिहार पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम डेट बिल्कुल घोषित कर दिया गया है। 7 से 28 अगस्त तक एग्ज़ाम होने वाली है। इसलिए हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल जीके लाए हैं। इस तरह से जुड़े रहने के लिए आज ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 देखने वाले हैं। जो भी प्रैक्टिस सेट 2 1 नहीं देखे होंगे, कृपया ज़रूर एक बार वीडियो को देख लें। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए होंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह से आपके बीच वीडियो लाता रहूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट हम लोग आज 2 देखने वाले हैं। तो चलिए सेट 1 का हम लोग देख लिए थे वीडियो, चलिए सेट 2 का हम लोग आज वीडियो को कवर करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भारत के भौतिक स्वरूप। स्वतंत्र भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 27.7%। कितना है, 27.7%। और 18.6% पर पहाड़ियाँ स्थित है, यानी 18.6% पर क्या है, पहाड़ियाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे भारत के उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत का नाम क्या है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हिमालय। कौन सा, हिमालय। भारत के उत्तर सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है, हिमालय है। और भारत में हिमालय का भौगोलिक सीमा 2500 किलोमीटर है। कितना है, 2500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, पर्वत के निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी का हिमालय संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वलित पर्वत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सनति से हुई है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, टेथिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्कोर बताते चलिएगा। चलिए, इनमें से कौन सा पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। ये संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, कौन सा, गॉडविन ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णगिरी। कौन सा होगा, कृष्णगिरी। और काराकोरम श्रृंखला का विस्तार कितना है, तो काराकोरम श्रृंखला का विस्तार 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज और काली के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बड़ा हिमालय। कौन सा, बड़ा हिमालय की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरावली। अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम भारत का एक पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत किस दिशा में चलता है तो उत्तर पश्चिम दिशा में यह अरावली स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। कौन सा पर्वत है सिर्फ एक राज्य में फैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गिरनार। गिरनार कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंडवाना। कौन सा, गोंडवाना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कम। यानी कह रहा है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में किससे क्या होता है, कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरोवारियर मैदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे लागू हिमालय के श्रेणियों के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान जम्मू कश्मीर के क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे, मर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वत श्रेणी एक श्रेणी का अर्कानोमा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा म्यांमार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एक भ्रंश का गार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है, कौन सा युग सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक नहीं है, गलत है, लेकिन सारा ये आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्वी घाट में नहीं है, बताएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्डेमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से दिए गए पर्वत पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहे ढक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, बताएंगे, ढक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्रेटियस युग में हुआ था। किस चीज़ में, क्रेटियस युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि इसमें विचार करें भारत का आकिरियन क्रम के चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टान है, धरवार क्रम के चट्टान चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और विंध्यन क्रम के चट्टान भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और गोंडवाना क्रम के चट्टान विखनन जुरासिक युग के लिए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आप लोग सजा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ी पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लाइए, पश्चिम से पूर्व की ओर लाइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है गौरव खासी जयंतिया पहाड़ी अवस्थित किस राज्य में है, बताएंगे, गौरव खासी जयंतिया किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिमालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैरल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, बताएंगे, बैरल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं है, किस राज्य में, सॉरी नहीं है, किस राज्य में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपुरा में नहीं स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं नागटी बावा कहाँ स्थित है, नागटी बावा कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तराखंड में। नागटी बावा कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ था, कश्मीर तथा काठमांडू घाटी का निर्माण हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा झीलों के निक्षेपण से ये हुआ था निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बौद्धों का प्रसिद्ध तामो मठ किस घाटी में अवस्थित है, बौद्धों का प्रसिद्ध तामो मठ किस घाटी में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्पीति घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, अधोलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कम्बम घाटी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, अधोलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक अथवा पलायन शिखर अवस्थित है, बताएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। किस राज्य में है, किस दिशा में है, उत्तरी अंडमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटेश्वर पहाड़ी स्थित है कहाँ है,
बेटेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। कर निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतपुड़ा है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा पृथक होता है, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ITSZ द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बारदा मध्य प्रदेश में यह सम्मिलित नहीं, लेकिन सतमाला कहाँ है? मिजोरम में, और लुसाई मिजोरम में, और मिकिर भी मिजोरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीर पंजाल। निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का झील नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमीरीरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैष्णो देवी तीर्थ स्थान किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीरी हिमालय के अंतर्गत यह आता है। कौन सा? वैष्णो देवी तीर्थ स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन करें। कौन सा इसमें गलत उत्तर है? चलिए बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर स्थित रांची के पठार के एक स्मारक, मतलब ये रॉन्ग है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित लैगून नहीं है? कौन सा पूर्वी तट पर लैगून नहीं है, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? नहीं है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुतीकोरिन। कौन सा? तुतीकोरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंदरबन डेल्टा का कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस द्वीप को मार्कर द्वीप के भी कहते हैं? किस द्वीप को मार्कर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप को हम लोग मार्कर द्वीप के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौकादौड़ के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है भारत का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कोइट कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोइट कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्डेमम की पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सह्याद्री को कौन सा अक्षांश दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 डिग्री नॉर्थ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो अमरकंटक से नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ताप्ती नदी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में। तो दोस्त आज के क्वेश्चन हम लोग 50 किए। 50 में आपको कितना स्कोर है प्लीज़ कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।